शिवानी एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर, लेकिन थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी। कॉलेज के दिनों में उसकी और रमेश की गहरी दोस्ती थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। पर जैसे जैसे शिवानी की सोच बड़ी हुई, उसने महसूस किया कि रमेश उतना अमीर या स्मार्ट नहीं है जितना वो चाहती थी। एक दिन उसने रमेश से कह दिया, तुम मेरी लाइफ के लायक नहीं हो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। रमेश ने चुपचाप उसकी बात सुन ली और बिना कोई जवाब दिए चला गया। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। शिवानी ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई और उसे अपनी जिंदगी पर गर्व था। वह अक्सर ऊंचे दर्जे के रेस्टोरेंट्स में खाना खाया करती थी। एक दिन शहर के सबसे प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में से एक में वह अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए गई। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत शानदार था, हल्की रोशनी, धीमा संगीत और शानदार सर्विस। शिवानी ने वेटर को बुलाया और देखा कि वेटर कोई और नहीं बल्कि रमेश है। वह चौंक गई। अरे, तुम वेटर बन गए? कॉलेज में तो खुद को बहुत बड़ा समझते थे। उसने हंसते हुए अपने दोस्तों के सामने रमेश की खिल्ली उड़ाई। अब समझ आया कि तुम मेरे लायक क्यों नहीं थे, शिवानी ने तंज कसते हुए कहा। रमेश ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, मैम, आपका ऑर्डर। शिवानी ने व्यंग्य में कहा, तुम जैसे लोग ऑर्डर लेने के ही लायक होते हैं। कुछ ही मिनटों में एक सज्जन व्यक्ति आया, जो साफ सुथरे कपड़े पहने आत्मविश्वास से भरा था। उसने शिवानी की टेबल के पास आकर कहा, मैम, मैं रमेश, इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं। और हां, मैं आज भी वही हूं, लेकिन आपने अब तक खुद को नहीं बदला। शिवानी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अवाक रह गई और शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गईं। उसके दोस्त भी हैरान थे। तुम मालिक हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। हां, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉलेज के बाद मैंने मेहनत की, इस रेस्टोरेंट को बनाया और आज इसकी कई शाखाएं हैं। अब शिवानी की घमंड टूट चुकी थी। वह तुरंत बोली, रमेश, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सफल हो चुके हो। शायद हम फिर से। रमेश ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। शिवानी, माफी मांगना अच्छी बात है, पर मैं किसी की जिंदगी में अब सिर्फ उसके बदलाव के बाद नहीं आना चाहता। जब मैं कुछ नहीं था, तुमने मुझे ठुकराया। अब जब मेरे पास सब कुछ है, तुम वापस आना चाहती हो। लेकिन मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुम मेरी लायक नहीं रही। पूरे रेस्टोरेंट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग रुककर देखने लगे। शिवानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रमेश ने आगे कहा, किसी की औकात तब नहीं दिखती जब वह नीचे होता है। औकात तब दिखती है जब आप ऊपर उठकर भी इंसान बने रहते हैं। शिवानी चुपचाप सिर झुकाकर उठी और बिना खाना खाए ही वहां से चली गई। रमेश ने अपने स्टाफ की ओर देखा और कहा, चलो दोस्तों, आज का दिन लंबा था, अब कुछ मीठा हो जाए।